नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में होंगी जब भी ऐसा मौका मिलेगा। ख्वाहिशमंद है। राजस्थान के सबसे कद्दावर बीजेपी नेताओं में से एक है। कहा जाता है कि अगर बीजेपी के 72 विधायक राजस्थान में हैं तो सबसे अधिक विधायक उनके समर्थन में 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। लेकिन वो वसुंधरा राजे सिंधिया बीते 5 दिनों से चुप्पी साधे। क्यों? जब राजस्थान में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जब राजस्थान में तख्ता पलट की तमाम कोशिशें, साजिशें चल रही हों, जब ऑडियो टेप सामने आ रहा हो, जब सत्ताधारी दल का नंबर 2 नेता बगावत कर रहा हो, पर्दे के पीछे से जब बीजेपी पर खेल करने, साजिश करने, हॉर्स ट्रेडिंग करने के इल्जाम लग रहे हो, जब अरबों रुपए का खेल को लेकर ऑडियो टेप सामने आ रहा हो, जब केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही हो, जब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता जयपुर में बैठकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो, जब एसओजी की टीम बागी विधायकों से पूछताछ के लिए मानेसर पहुंच गई हो, जब यह बात हो रही हो कि केंद्रीय मंत्री से भी पुलिस टीम पूछताछ करेगी कि कहीं उस ऑडियो टेप में वो तो नहीं जिस ऑडियो टेप में कहा जा रहा है बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस विधायकों की बोली लगा रहा है, 30-30 करोड़ एक विधायक को देने की बात हो रही है, कहा जा रहा है पैसे की कुछ किस्तें पहुंच चुकी है। जब वक्त इतना चरम पर हो, सियासत का ड्रामा हाई वोल्टेज की श्रेणी में हो, तब वसुंधरा राजे की चुप्पी कुछ कहती है। और ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे को पता नहीं है, उनको पता सब है, नजर सब पर है, लेकिन चुप है, सिर्फ इस मुद्दे पर चुप है। ऐसा नहीं है कि वो ट्विटर पर बोल नहीं रही हैं, ट्विटर पर लिख नहीं रही हैं, ट्विटर पर सक्रिय है, लेकिन इस मुद्दे पर 2 शब्द उन्होंने नहीं लिखा है। तो ऐसी नेता जिनके बिना राजस्थान में बीजेपी की सत्ता वाली राजनीति कम से कम नहीं हो सकती। अभी भी अगर किसी की सबसे मजबूत दावेदारी होगी तो वसुंधरा की होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 72 विधायकों में से 40, 45 या 50 विधायक उनके समर्थक हो सकते हैं, कम से कम 30-40 तो होंगे ही। वो वसुंधरा इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों है? इसकी कई कहानियां हैं। मैं कुछ परतें खोलने की कोशिश करूंगा अगले कुछ मिनट में इस वीडियो में, और आप देखिए कि उनकी चुप्पी का क्या मतलब है। जब बीजेपी के बहुत सारे नेता इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने रहकर सक्रिय हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, सचिन की तरफदारी कर रहे हैं, गहलोत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, गहलोत की सरकार के अल्पमत में होने की बात करके तख्ता पलट की उस मुहिम में शामिल देख रहे हैं, उस वक्त वसुंधरा की चुप्पी इस मुद्दे पर। तो आज मैंने देखा कि अभी 2-3 खबरें पहले, हेडलाइन जो अभी मैं भास्कर की हेडलाइन देख रहा हूं, ऑडियो लीक से भाजपा के बड़े नेता सवालों के घेरे में, लेकिन वसुंधरा चुप। पायलट खेमा भी उन पर गहलोत की मददगार होने का आरोप लगा रहा। एक हेडलाइन ये भास्कर की है, लेकिन मैं अभी उनके ट्विटर पर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ट्विटर पर वो क्या लिख रही हैं। ट्विटर पर वो जन्मदिन की शुभकामना दे रही हैं, ट्विटर पर वो पुण्यतिथि के लिए शोक व्यक्त कर रही हैं, ट्विटर पर वो बाकी तमाम मसलों पर बात कर रही हैं, लेकिन सिर्फ इस मुद्दे पर चुप है। महारानी की नज़र है, लेकिन महारानी चुप है। वो धौलपुर में है, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है। जयपुर में सारा काम हो रहा है, सारा खेल हो रहा है, लेकिन महारानी धौलपुर में बैठकर ट्विटर पर कुछ घंटे पर इस मुद्दे को छोड़कर बाकी मुद्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। भास्कर की एक और खबर है, मैं ट्विटर पर जाने से पहले, गहलोत ने वसुंधरा के करीबी आईपीएस को सौंपी हॉर्स ट्रेडिंग ऑडियो की जांच। केंद्रीय मंत्री शेखावत पर एफआईआर के बाद वसुंधरा खेमा खुश। इसमें भी कुछ खबर है, लेकिन पहले चलते हैं जरा ट्विटर पर और सैर करते हैं कि वसुंधरा राजे ट्विटर पर क्या लिख रही हैं। ये उनका ट्विटर हैंडल है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभी से कुछ घंटे पहले वसुंधरा ने ट्विटर पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव मुरलीधर राव को उनके जन्मदिन की शुभकामना दी है। ये आप देख पा रहे हैं। उसके पहले अगर जाएं तो कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 71 के युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय देने वाले वीर गति को प्राप्त परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मलजीत सिंह
शेखों की जयंती पर कोटि कोटि नमन किया है उन्होंने। उसके पीछे जाएंगे तो 6 घंटे पहले आज उन्होंने ये 4 लगातार ट्वीट पे है भाई, हाँ 4 ट्वीट आज उन्होंने किया। उसके पहले जाएंगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाल आप्टे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उसके पीछे जाएंगे तो मोदी जी का एक कार्यक्रम है, बीजेपी से उसको ट्वीट किया है इन्होंने, रीट्वीट किया बीजेपी के हैंडल से, जो आज मोदी जी का संबोधन है 8:30 बजे। उसके पहले भी उन्होंने बीजेपी का एक रीट्वीट किया है। उसके पहले जाएंगे तो स्वामीनारायण संप्रदाय, ये कल पे चला गया मैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के संत आचार्य पुरुषोत्तम प्रियदास जी के देवलोक गमन, मतलब उनके डेथ पर व्यथित हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। उसके पहले जाएंगे तो फिर अरुणा आसफ अली जी की जयंती पर सादर वंदन किया है, ये सब कल का है। उसके पहले जाएंगे तो आरएसएस के प्रचारक पूर्व सर कार्यवाह श्री सुरेश केतकर जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उसके पहले ऐसे सब चीज़ वो लगातार ट्विटर पर लिख रही हैं। ये कल की ही बात है कि उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री निशंक जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उसके पहले जाएंगे तो फिर इन्होंने भाजपा ने प्रदेश में क्या किया था, हमारी योजनाओं का सफल संचालन किया था जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, ऐसा कुछ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का एक ट्वीट है। उसके पहले जाएंगे तो फिर पीएम का इन्होंने रीट्वीट किया। उसके पहले जाएंगे 14 जुलाई को तो जय धरती माँ जय गौ माता गूंज रहा है मंत्र महान, ऐसा करके इन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें है गाय प्रशंसा दिवस पर आइए हम सब मिलकर गौ माता के संरक्षण की बात करें, ये सारी चीज़ें। उसके पहले फिर जाएंगे तो फिर इन्होंने किसी की जयंती पर, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है गोपाल गणेश जी, उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया। उसके पहले रज्जू भैया की पुण्यतिथि है शायद, उस पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो ऐसे पीछे जाएंगे, मदन लाल सैनी जी की जयंती पर सादर नमन है। तो लगातार पुण्यतिथि, जन्मतिथि और बीच बीच में मोदी जी के भाषण या सरकार की किसी योजना को रीट्वीट किया। तो ये मैंने बता दिया बीते 3 दिनों का। तो वसुंधरा जी ट्विटर पर लगातार सक्रिय है, लगातार मतलब एक दिन में 4 ट्वीट कर रही हैं और ट्विटर पर लगातार बीते 5 दिनों से कुछ न कुछ राजस्थान से जुड़ी हुई खबरें ट्रेंड कर रही है। चाहे सचिन की खबर हो, चाहे ऑडियो टेप का हो, चाहे गहलोत का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे शेखावत का हो, चाहे कुछ भी हो, वसुंधरा ने चुप्पी साध रखी है पूरे मामले पर। कहा यह भी गया कि उन्हें आना था, बीजेपी के नेताओं की एक बैठक होनी थी। जब पता चला कि सचिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया उन्होंने, परसों की बात है, तो उन्होंने आना कैंसिल किया, वो वहां भी नहीं आई जयपुर, उन्हें आना था। और बीजेपी के बाकी नेता लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को लेकर एक आरोप के तहत एक ऑडियो टेप भी आया। कांग्रेस का कहना है उस टेप में शेखावत साहब खुद हैं जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के एक विधायक से, उन्हें पार्टी तोड़कर आने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। दोनों के संवाद सार्वजनिक हैं और शेखावत ने सफाई दी है कि इस ऑडियो में वो नहीं है, फर्जी है। जो बातचीत का लहजा है, शैली है, वो उनकी नहीं है, वो किसी और इलाके के हैं और ये जो बोलने का लहजा है ये किसी और इलाके का। ये सफाई के बीच एसओजी ने मामला दर्ज किया है और जो एसओजी की टीम है वो पूछताछ के लिए विधायकों से उनका वॉइस सैंपल लेने के लिए और पूछताछ के लिए पहुंच चुकी है मानेसर के उस होटल के पास जिस होटल में सचिन पायलट के समर्थक ठहरे हैं। मानेसर के होटल के पास राजस्थान की एसओजी की टीम पहुंच गई। वहां क्या होना है ये मैं आगे बताऊंगा। उसमें उनके समर्थक विधायक हैं। अब इसमें कई चीज जो खबरें हैं, जैसे अभी मैं इसी में देख रहा हूं भास्कर में एक दिलचस्प खबर लिखी है कि गहलोत ने वसुंधरा के करीबी आईपीएस को सौंपी हॉर्स ट्रेडिंग मामले की जांच। अब कहा जा रहा है ये क्यों, वसुंधरा की चुप्पी क्यों? इसका एक आंकलन यह है कि वसुंधरा को किसी भी ढंग से ये चीजें सूट नहीं करती कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं, हालांकि सचिन पायलट ने इनकार किया, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, तो उनकी क्या भूमिका होगी? मुख्यमंत्री की दावेदारी हमेशा के लिए जब तक वो हैं राजनीति में तब तक वसुंधरा की है, तो अपना ही विकल्प क्या वो आने देंगी? और सचिन क्या लेकर आएंगे? अगर आएंगे तो उनकी प्रतिद्वंदिता एक पार्टी में सचिन से होगी। तो इसको लेकर तमाम कयास है कि वसुंधरा ये नहीं चाहती हैं कि सचिन से किसी तरह का तालमेल हो और तख्ता पलट की जो ये कोशिश जिस ढंग से हो रही है उस कोशिश का हिस्सा बीजेपी बने, वसुंधरा नहीं चाहती है।
क्योंकि इसमें उनको चुनौती है। अब ये कई खबरें और आकलन बताऊंगा, उस बीच सबसे पहले ये जो गहलोत ने वसुंधरा के करीबी आईपीएस को सौंपी वाली खबर मैं देख रहा हूँ, भास्कर में लिखा है, सुनील चौधरी लेखक हैं, खबर लिखी है इन्होंने, जिसमें लिखा है कि जिस प्रदेश में कुछ माह पूर्व हुए तबादलों के दौरान गहलोत ने एसओजी की कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अशोक राठौड़ को सौंप दी थी। गहलोत का कदम चौंकाने वाला था। राठौड़ कभी भी गहलोत के करीबी अफसर नहीं माने गए। ऐसे में एसओजी की कमान सौंपने को अलग नजरिए से देखा जा रहा था। इसमें इन्होंने कहा है कि अशोक राठौड़ जो है वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं और अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर है और तेज तर्रार माने जाने वाले गजेंद्र सिंह एफआईआर के बाद बैकफुट पर है। चौंकाने वाली बात है कि गहलोत ने जिस आईपीएस को टेप कांड की जांच सौंपी है वो कभी उनके करीबी नहीं रहे। उनकी करीबी वसुंधरा राजे से है। माना जा रहा है राज्य में वसुंधरा का विकल्प बनाए जा रहे शेखावत पर दबाव बनाने के साथ साथ पायलट खेमे पर प्रेशर बनाने का काम गहलोत का गेम प्लान पूरी तरह से काम कर रहा है। ये खबर भास्कर ने लिखी है। उसके अलावा एक भास्कर की खबर है वही कि वसुंधरा चुप क्यों है, उन्होंने अब तक इस पर कुछ बोला नहीं है। वो भी तब अब भी कम से कम बोलती जब बीजेपी के नेताओं पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, जब केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर की बात हो गई, जब केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की बात कांग्रेस ने कर दी, जब केंद्रीय मंत्री से पूछताछ की बात कर दी और गजेंद्र सिंह शेखावत भले सफाई दे रहे हो, लेकिन एक तरह से पूरी बीजेपी इस पूरे मामले में चाहे बचाव में, चाहे आक्रामक होकर, चाहे सचिन की तरफदारी करते हुए सामने है, मैदान में है। कुछ पर्दे के पीछे भी हो रहा होगा, कुछ बाहर भी हो रहा है, कुछ खुला खेल भी हो रहा है, ऑडियो भी है, लेकिन वसुंधरा चुप है। अब इस चुप्पी के मायने, अब इसमें जो भास्कर ने आकलन किया है कि प्रदेश में भाजपा के 72 विधायकों में 45 से अधिक वसुंधरा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। मोदी शाह ने वसुंधरा को केंद्र में ले जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं हुई और राजस्थान में रहना चाहती हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, हनुमान बेनीवाल को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। अब एक आपको पता होगा कि बेनीवाल ने भी कल आरोप लगाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बीटीपी के विधायक, माफ करें एक सेकंड रुकिएगा, नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि भाजपा नेता वसुंधरा राजे पर मुख्यमंत्री गहलोत की मदद का आरोप कल लगाया था। उन्होंने कहा था, ट्वीट करके कहा था, गहलोत सरकार बचाने के लिए वसुंधरा ने कांग्रेस के कई विधायकों को फोन किए हैं। नागौर और सीकर के दो जाट विधायकों को वसुंधरा ने फोन कर पायलट खेमे से दूरी बनाने को कहा। ये सब उन्होंने कल नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहे। और वसुंधरा की चुप्पी ट्विटर पर क्या है वो बता चुका। अब मैं एक आउटलुक में एक रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि राजनीति में हो क्या रहा है राजस्थान में। तो आउटलुक में एक खबर लिखी गई है, उसमें है कि 67 वर्षीय वसुंधरा राजे पायलट और बीजेपी की बढ़ती नज़दीकियों से खुश नहीं है। किसी बीजेपी नेता के हवाले से आउटलुक ने लिखा है कि राजे तीसरी बार सीएम बनने के लिए खुद ख्वाहिशमंद है। बीजेपी में पहले भी 2018 में उन्हें किनारे करने की कोशिशें हो चुकी हैं। हाल के घटनाक्रम ने उन्हें और अपसेट किया है, क्योंकि अगर पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका ही रिप्लेसमेंट आने वाले समय में होंगे। फिर भी मौजूदा वक्त में कम से कम 30 विधायक उनके साथ हैं। बीजेपी वसुंधरा को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेतृत्व की तरफ से यह कोशिश तब भी हुई थी जब 2018 में बीजेपी की हार हुई और 163 से सीधे 73 पर बीजेपी पहुंच गई। सतीश पुनिया को उनकी मर्जी के बगैर स्टेट चीफ बनाया गया। हालांकि उस समय यह कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी अध्यक्ष बनाना अमित शाह चाहते थे, लेकिन वसुंधरा अड़ी तो सतीश पुनिया बने। यह भी कहा गया ओम बिरला जो अभी स्पीकर हैं उन्हें भी वो नहीं चाहती थी, नापसंद करती थी, फिर भी उन्हें स्पीकर बनाया गया। तो ये उनकी बीजेपी नेतृत्व से नाराजगी की तमाम खबरें हैं, लेकिन ये अपनी जगह है। अब बात आती है कि अगर तख्ता पलट की कोई कोशिश हो भी रही है, साजिश हो भी रही है, या कोई खेल हो भी रहा है, तो वसुंधरा उस खेल से उन्होंने अपने को बाहर रखा है। और अगर बाहर रखा है तो क्या यह खेल मुमकिन है? और वो खेल होगा तो उस खेल में सचिन की भूमिका उसके बाद क्या होगी? हालांकि बार बार मैं कह रहा हूं, सचिन ने कहा है कि मैं नहीं जा रहा हूं बीजेपी में, लेकिन अगर यहां भी नहीं रहे, वहां भी नहीं रहे, कुछ तो करेंगे। इन सवालों के बीच पुलिस पहुंच चुकी है वहां, और ये बड़ा मामला ये ऑडियो का हो गया है। मैं एक बार चाहता हूं, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काटा है, ये मैं चाहता हूं जरा सुनिए। और ये कितना सनसनीखेज मामला है कि करोड़ों अरबों की डील हो रही है अगर खरीद फरोख्त के लिए 30 विधायकों के
कहा यह भी जा रहा है चूंकि सचिन के पास विधायक कम है इसलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई, पहले लगा था 30 हो जाएंगे। उस ऑडियो में भी यही कहा जा रहा 30 पूरे होने चाहिए, बिना 30 के तख्ता पलट आसान नहीं है, मुश्किल है। कोर्ट में जो होगा अब उसके लिए 3 दिन का वक्त बढ़ गया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा मैं ऑडियो सुनाता हूँ, ये आज तक पे चल रहा था और ये ऑडियो मैं सुनाता हूँ, जो वही ऑडियो जो वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि गजेंद्र शेखावत की आवाज़ है, जरा आप सुनिए। मैं भी समझूंगा होटल की बात अलग होनी। हाँ, और संख्या बल है होनी, संख्या बल है और बाकी वो बात आज सुन रहे थे उनकी भी सुनेगी। वो मेरा बेटी सुना वो नहीं, ये जो है भंवरलाल शर्मा से बात हो रही है और ऐसे 3 ऑडियो हैं। एक और ऑडियो है जिसमें जो ये संजय जैन हैं जिन्हें कहा जा रहा है बीजेपी नेता हैं और वही डील कर रहे थे, थोड़ी गर्मी है तो मैं बीच में पसीना भी पोंछ लेता हूँ। तो ये कहा जा रहा है उनसे बातचीत है और उसके बाद पूरे मामले को कांग्रेस का आरोप है कि गजेंद्र सिंह ही केंद्र में रहकर डील कर रहे थे। हालांकि गजेंद्र सिंह ने इसका खंडन किया है, उन्होंने कहा है फर्जी है, उन्होंने कहा है कि उसमें गजेंद्र सिंह बोला जा रहा है जबकि शेखावत या पदनाम नहीं बोला जा रहा है। ये जो आपको मैंने ऑडियो सुनाया, ऑडियो वायरल है लेकिन आज तक ने ये अपने चैनल पर चलाया है, उनके हवाले से मैंने आपको सुनाया। अब सवाल यही उठता है कि अब मामला तनातनी में कहां तक पहुंचता जा रहा है। एक तरफ क्या कांग्रेस के विधायकों की गिरफ्तारी करेगी एसओजी, क्योंकि एसओजी ने कहा, जो एडीजी हैं अशोक राठौर ने कहा कि उनसे पूछताछ होगी, उनके वॉइस सैंपल लिए जाएंगे ताकि कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के लिए उनके बयान लिए जाएं, वॉइस सैंपल लिए जाएं। क्या एसओजी पूछताछ गजेंद्र शेखावत से करने जाएगी तो तनातनी का मामला होगा। मानेसर में ऐसे भी तनातनी जैसी स्थिति हो सकती है। और उसके अलावा अब ये तनातनी कोर्ट में 3 दिन की मियाद टल गई, आज फैसला होना था सचिन पायलट के मामले पर, लेकिन अब वो सुनवाई आगे 3 दिन टली। 3 दिन में क्या होगा? एसओजी, शेखावत, बीजेपी, ऑडियो टेप, बागी विधायक, सचिन पायलट, तमाम एंगल के बीच फिर चूंकि इस वीडियो का मकसद हमारा वसुंधरा था इसलिए वसुंधरा की चुप्पी। कम से कम ऐसे मामले में जब ऑडियो टेप आ गया, जब बीजेपी के नेताओं पर कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, सीधे खरीद फरोख्त के आरोप लगा दिए, मोदी पर आरोप लगा दिए, पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगा दिए, ऑडियो स्टिंग, टेप, कॉल रिकॉर्डिंग जो भी कहें वो जारी कर दिया, उसके बाद भी वसुंधरा की चुप्पी है। उसके बाद भी वसुंधरा का कोई बयान नहीं है। वो तब जब ट्विटर पर लगातार सक्रिय है, इसका कुछ मतलब है। और अगर ये है तो कुछ भी हो जाए, अगर मान लो तख्ता पलट हो भी जाए तो परिदृश्य क्या होगा कहना मुश्किल है। और वसुंधरा की चुप्पी के मायनों का विश्लेषण हम कल फिर करेंगे। इस बीच में बता दूं आपको कि अगर आप में से किसी ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अजीत अंजुम के नाम से यूट्यूब चैनल है, ताकि मैं हर रोज़ आपको अलग अलग तरह की जानकारी और विश्लेषण दे सकूं। हर रोज़ सुबह 10 बजे मैं अखबारों के साथ एक विश्लेषण करता हूं, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, और अखबारों में छपने वाली खबरों के साथ अगर मेरे पास कोई अतिरिक्त जानकारी है वो भी शेयर करता हूं। तो हर रोज़ 10 बजे आप वीडियो ज़रूर देखा करें। इस वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी तनातनी की स्थिति होगी, जो भी पर्दे के पीछे का खेल होगा और जो मेरी जानकारी होगी आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, फिर किसी वीडियो में आपके सामने आऊँगा। इस बीच सिर्फ इतना कह दूं कि ये तनातनी अभी चरम पर अगले 3 दिन तक जा सकती है, क्योंकि शेखावत ने सफाई दे दी लेकिन कांग्रेस के नेताओं के तेवर तल्ख हैं। अशोक गहलोत ने कहें कि मुकदमा या एफआईआर करके बहुत आगे तक जाने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि उनके लिए सिचुएशन डू और डाई का है। इसलिए उन्होंने भी शायद तय कर लिया जो होगा देखा जाएगा।
सचिन पायलट जहां तक जा चुके हैं, लौटने का कोई विकल्प नहीं है। अगर उस ऑडियो टेप में जो किरदार जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो अगर सही है और जांच में अगर पाया गया सही है, तो एक बहुत बड़ी बात अपने आप में होगी और फिर टकराव होगा। ये समझ लीजिए, एक सरकार दूसरी सरकार का टकराव, एक मुख्यमंत्री की पुलिस केंद्र के मंत्री से पूछताछ के लिए भी जाएगी क्या? अगर मामला दर्ज होता है तो ये कहां तक जाएगा? ये सारे सवाल हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। कल मुलाकात होगी सुबह 10 बजे अखबारों के साथ। नमस्कार।